एक काम करो, अभी फोन उठाओ, कैलकुलेट करो और 30,000 में से अपनी सैलरी में से कितने मंथली खर्चे हो रहे हैं उसको घटाओ। रेंट, खाना, बिजली, ट्रांसपोर्ट, फोन, रिचार्ज, कपड़े, एवरीथिंग। जो बचता है उसको नोट करो। ज्यादातर लोग जीरो पर आ जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग नेगेटिव में होते हैं, यानी माइनस में होते हैं, और वो सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब मैं फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, और यही एक सोच उन्हें 35 साल की उम्र तक भी जीरो सेविंग पे ला करके खड़ा कर देती है। लेट मी रिपीट इट, जीरो सेविंग। और बहुत सारे लोग तो लोन या नेगेटिव में भी बैठे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बता रहा हूं जो 30,000 की सैलरी में काम करता है, रियल नंबर्स के साथ। कोई थियरी नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सीधा प्रैक्टिकल। अगर आप पूरा वीडियो देख लो तो गारंटी है कि आज के बाद आप पैसे को अलग तरीके से देखोगे। पहले एक सच्ची बात, 30,000 की सैलरी में मतलब आपके हाथ में एग्जैक्टली 30,000 नहीं आता होगा। इसमें पीएफ का कुछ डिडक्शन होगा, मे बी अराउंड 1800, एम्प्लॉयर साइड से कुछ 1800 का डिडक्शन होगा, ये अलग है। तो आपके हाथ में ज्यादातर आएगा 26,000 से लेकर के 27-28,000 तक, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब एक एवरेज केस में अगर 27,000 हाथ में आ रहा है, अब अगर आप मान लो एक मेट्रो सिटी में रहते हो जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, तो वहां पे इस सैलरी की रेंज में रहने वाले लोगों का जो अक्सर रेंट होता है, जिस तरह के वो घर का सिलेक्शन करते हैं, वो 8,000 से 12,000, एवरेज मान लेते हैं 10,000। उसके बाद भोजन वगैरह यानी खाना वगैरह का खर्चा जो है वो लगभग 3 से 5,000 तक हो सकता है। कई बार ऑफ कोर्स ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं एक एवरेज नंबर लेकर के चल रहा हूं, 5,000। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस, पेट्रोल, इसमें लगभग 3,000 तक का खर्चा हो सकता है। उसके बाद आता है फोन या इंटरनेट, जहां पे 500 से लेकर के 1,000 तक का खर्चा होता है। इसके बाद अदर चीजें हम देख सकते हैं जैसे कपड़े, सलून, थोड़ी बहुत शॉपिंग, जहां पे 1,000 से 2,000 तक का खर्चा हो सकता है। एंड इसके बाद कुछ और भी पॉइंट है जैसे अदर एक्सपेंसेस, लेट्स से 2,000 का खर्चा वहां पे मान लेते हैं। तो ये सब जोड़ने के बाद आपका जो एक रफली एक्सपेंस आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज। मान लो ये एक एवरेज नंबर लेकर के चलते हैं। किसी के केस में 22, 23 आ सकता है, किसी के केस में 18 आ सकता है। बट सबसे पहले इन 7,000 ये 5,000 रुपए जो बच रहे हैं, इसको सिर्फ ये नहीं देखना कि तुरंत मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा, नहीं। सबसे पहले आप बिल्ड करते हो अपने लिए इमरजेंसी फंड। तो आपको क्या करना है, इसमें से कुछ पैसे 1,000 या 2,000 रुपए आपको अपने इमरजेंसी के लिए बिल्ड करने हैं। क्योंकि अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, नौकरी चली गई या फिर बीमार कोई हो गया या फिर कुछ और भी चीजें आ गई, तो फिर आपका ये इमरजेंसी फंड आपको काम आएगा। वरना आप क्रेडिट कार्ड पे या लोन पे डिपेंडेंट हो जाओगे और आपका लोन का साइकिल हमेशा के लिए चल पड़ेगा। क्वेश्चन है कि कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड लगभग आपकी सैलरी का 3 गुना होना चाहिए, यानी 3 महीने तक की सैलरी आप आराम से सरवाइव करा पाओ। इसको आप ऐसे देखो कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो कम से कम आपके पास 50 से 80,000 तक का आराम से इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसको ऑफ कोर्स टाइम लगेगा एंड धीरे धीरे जो है आप उसको बिल्ड करोगे। हो सकता है आप मंथली 2,000 साइड रख के करो, हो सकता है आप 3,000 साइड रख के करो, इट्स अप टू यू, बट ये करना जरूर है। आप इसको आरडी के थ्रू बिल्ड कर सकते हो या फिर आप इसको फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है लोकेश, मान लो मैंने ये भी कर लिया, उसके बाद क्या, फटाफट बता दो मुझे इन्वेस्टमेंट। नहीं, इसके बाद आता है इंश्योरेंस। क्यों इंश्योरेंस जरूरी है? इस वजह से क्योंकि अगर मान लो आपने 2 साल तक एसआईपी कर ली, 3 साल तक एसआईपी कर ली और हो सकता है आपका थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा भी हो गया, लेकिन अगर मान लो परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो आप ये सारा पैसा निकाल करके उसमें खर्च कर दोगे। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा भी खर्चे लगे वो भी आप लोन लेकर के आओगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंश्योरेंस कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो ये कोई ऑप्शन है ले लिया तो ठीक है वरना नहीं। सबसे पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अब अगर आपकी एज 25 से 30 की रेंज में है तो आपको आराम से 500 से 800 रुपया पर महीने के रेट पे एक अच्छा खासा 5 लाख से 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी हायर साइड पे है तो ये नंबर 1200-1500 पर महीना तक जा सकता है, विच कम्स टू रफली 10,000 और 14,000 रुपीज। इसी रेंज में ये ईयरली के फॉर्मेट में देखोगे तो आएगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपकी फैमिली भी है,
आपको डर लग रहा है कि अभी तक मैंने लोकेश वेल्थ बनाई नहीं है और अब मैं SIP वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह अपनी जो चालू करूंगा, अगर इन बिटवीन मुझे कुछ हो जाता तो मेरे फैमिली का क्या होगा, तो इसीलिए होता है टर्म इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आपकी एज 25 से 30 की रेंज में, तो आपको 500 से 600 रुपए पर महीने में लगभग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एक बार आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस हो गया, देन यू फील कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके इसमें से हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है, लेकिन लोकेश मेरी कंपनी मुझे इंश्योरेंस दे रही है, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंश्योरेंस बढ़िया है जो कंपनी दे रही है, तो अभी के लिए आप शायद इंश्योरेंस को थोड़ा सा डिले कर सकते हो, बट आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पे पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हो। अब चूंकि आपको इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस का पूरा आइडिया आ गया, यानी आपने अपने आप को गार्ड कर लिया है, तब हम तीसरी चीज पे जंप करते हैं, जो कि है SIP। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं ये जो SIP शुरू करूंगा, जो मेरे पास 4-5 हज़ार रुपए बच भी रहे हैं या मैं बचा पाऊंगा अगर मैं थोड़ा सा भी मेहनत करूंगा, तो इसको कहां से चालू करूं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि लेकिन लोकेश आप तो बता रहे हो 4-5 हज़ार रुपए, मेरा तो वो भी नहीं बचता है, हार्डली 500-1000 रुपए बचता है, और इसको इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। तो मैं इसलिए बड़े नंबर से नहीं, आपको एकदम शॉर्ट नंबर से, छोटे नंबर से ही पूरा समझाऊंगा। फायदा बहुत बड़ा है। अगर आप 25 साल की उम्र में सिर्फ 1000 रुपए की SIP करते हो, सिर्फ 1000 रुपए, और 12% का अगर हम एवरेज रिटर्न मान लेते हैं, ये हर साल 12% नहीं आएगा, कभी 0 आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, कभी हायर आएगा, बट एक एवरेज मान लेते हैं, तो इंडियन मार्केट का जो कि एक हिस्टोरिकल डेटा है, तो 30 साल बाद यानी आप जब 55 साल के होंगे तो आपके पास 35 लाख रुपया होगा। तो आपने लगाया होगा सिर्फ 3.5 लाख रुपया, 3,60,000, वही 1000 रुपया पर महीना करते हुए 30 साल में, लेकिन आपके पास 31 लाख का गेन होगा, यानी कि कंपाउंडिंग का ट्रू पावर आप देखोगे। लगाया 3.6 लाख, वैल्यू उसमें 31 लाख की ऐड होकर के आपके पास लगभग 35 लाख का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। अब मान लो ये आपने एक्शन लिया ही नहीं होता, तो ये वैसे भी 500,000 आपका इधर उधर के खर्चों में, कभी अमेजॉन, कभी कहीं रैंडम खर्चों में ये चले जाते और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। एटलीस्ट यू स्टार्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि लेकिन लोकेश इसको मैं चालू कहाँ से करूँ, तो आप सिंपल जो इकोनॉमी में हमारी टॉप 50 कंपनियां हैं वहाँ से चालू कर सकते हो, जिसको हम इंडेक्स फंड कहते हैं। आप कोई भी एक लार्ज कैप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हो और वहाँ से आप चालू कर सकते हो। एक बार आप ChatGPT पे जाओगे, वहाँ पे सिंपल लिखोगे कि मुझे एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड चाहिए निफ्टी 50 का, वहाँ पे आपको एक फंड का नाम आ जाएगा और वहाँ से आप इसको चालू कर सकते हो। सी, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस 500 रुपए से आप दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ बना लोगे, ना, नेवर, नॉट एट ऑल। ये कतई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी जर्नी शुरुआत करो। हो सकता है आपको फ्लक्चुएशन भी दिखाई दे, हो सकता है 5 साल तक आपको 0 रिटर्न दिखाई दे या नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे, बट इक्विटी लॉन्ग रन में सबको आउट परफॉर्म करती है। तो अगर आप एक लंबे समय के लिए बने रहोगे तो आपका जरूर कुछ ना कुछ पैसा बनेगा। और ये आदत बिल्ड करने की बात है। शुरू के 4-5 साल तो आप ये मान के चलो सिर्फ ये आपकी आदत बिल्ड करेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, लेकिन लोकेश मान लो मैंने 500 रुपए से चालू भी कर लिया, तो मुझे इतना बड़ा ये अमाउंट लग नहीं रहा है इतने टाइम पीरियड में। दैट इज वाई द नेक्स्ट फेज विच इज सैलरी बढ़ाओ। अब ये चौथी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा मैंने वीडियो देख लिया, 500 रुपए की बात हुई, 1000 रुपए की बात हुई या छोटे अमाउंट की बात हुई, तो फिर जो है ये क्या ही बना के देगा। ना, ऐसे नहीं देखना इसको। एज जैसे मैंने बताया हैबिट के तौर पे देखना है, एंड यू वर्क ऑन योर सैलरी। मान लो अगर आप अपनी सैलरी पे अगले 2 साल काम करते हो और अपनी स्किल बढ़ाते हो, तो यही सैलरी आपकी 30,000 से कब 50,000 हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो जिन्होंने 15-20 से चालू किया और धीरे धीरे उनकी सैलरी 50 भी पहुंच गई, लेकिन उनकी हैबिट नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो 50 में से भी कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। अब अगर आपकी ये हैबिट अच्छी बन गई और बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आपके पास एक्स्ट्रा ये 15,000, 10,000, 5,000 का और विंडो आएगा, एंड देन यू कैन रैम्प अप योर इन्वेस्टमेंट, और ये आपके ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले करेगा। यानी आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, आपके इनकम ग्रोथ प्लान को भी साथ में बनाना है। अब एक बार सब नंबर्स एक बार साथ में देख लेते हैं। मान लो सैलरी आई 27,000 हाथ में, रेंट आपका गया लगभग 10,000, ट्रांसपोर्ट का आपका खर्चा हुआ लगभग 3,000, फोन इंटरनेट वगैरह मिला करके 1,000 रुपए, एंड उसके बाद आपके अदर खर्चे मिला लो 2,000 रुपए, इंश्योरेंस वगैरह मिला लो 2,000 रुपए, तो भी आपके पास कम से कम 5 से 7-8 हज़ार रुपए बचने चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए भी आप अगर यहाँ पे 2,000 रुपए लगा लो, एंड सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास लास्ट में 2,000-3,000 भी बचे, तो आपके सिप यहीं से चालू करो। ये नंबर देखने में आपको टाइट लग सकते हैं, हाँ है, पर ये काम करता है। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वही परसेंटेज आप इन्वेस्ट करते रहो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में मत आना कि लाइफस्टाइल तेजी से रैंप अप कर दिया। ये एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं, यही आपको
नहीं करना है। तो समरी यही है कि पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर उसके बाद इंश्योरेंस, और फिर SIP अपने शुरू करो और साथ में अपनी इनकम बढ़ाओ। और ये एक लाइन में सब कुछ है, पर इस एक लाइन को इम्प्लीमेंट करने में लोग सालों लगा देते और वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आप मत वो काम करो, आप एक काम आज ही करो। अभी इस वीडियो के बाद कोई भी आप ऐप खोलो, KYC करो और अपनी 500 से 1000 रुपए की SIP स्टार्ट करो। अपना पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये छोटा सा स्टेप 10 साल बाद बहुत बड़ा फर्क डालेगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनकी भी सैलरी 30,000 की रेंज में है उनको आप एक गाइडेंस दो ताकि वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।